कल्पना कीजिए, कल रात आपने एक सपना देखा। सपने में आप कहीं जा रहे थे। आपके आसपास कुछ लोग थे। किसी ने आपसे बात की, किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया, शायद किसी से आपका झगड़ा भी हुआ। उस समय आपको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये सपना है। आपके लिए वह दुनिया बिल्कुल वास्तविक थी। उस सपने में जो लोग थे वे आपको अपने से अलग दिखाई दे रहे थे। आपका मन कह रहा था, ये सामने वाला व्यक्ति है और मैं अलग हूं। लेकिन फिर अचानक आपकी आंख खुल गई। कमरा वही था, आप बिस्तर पर थे और सबसे अजीब बात, सपने में मौजूद पूरी दुनिया गायब हो चुकी थी। वह सड़क नहीं थी, वह घर नहीं था, वह लोग नहीं थे, वह बातचीत नहीं थी। लेकिन सपना किसने देखा था? आपने। और अब एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। अगर सपने में दिखाई देने वाली पूरी दुनिया आपके अनुभव के भीतर बनी थी, तो क्या हमारी ये जागती हुई दुनिया भी किसी बड़े स्तर पर चेतना के भीतर ही दिखाई दे रही है? क्या मैं और आप जिस दुनिया को वास्तविक कहते हैं वह भी किसी सपने जैसी है? और अगर ऐसा है तो फिर मैं कौन हूं? सपने का रहस्य। जब हम सपना देखते हैं तो सपने के अंदर हमें ये याद नहीं रहता कि हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हम सपने की दुनिया को ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। सपने में अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो डर वास्तविक महसूस होता है। अगर सपने में हम गिर रहे हो तो शरीर में डर पैदा हो सकता है। अगर सपने में कोई अपना व्यक्ति हमसे दूर चला जाए तो दुख भी वास्तविक महसूस हो सकता है। लेकिन जागने के बाद हम कहते हैं, अरे वो तो सिर्फ सपना था। लेकिन उस समय वह सिर्फ सपना नहीं था, उस समय वह हमारी पूरी दुनिया थी। यही बात हमें अपने अनुभव की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि सपने के अंदर मौजूद व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह सपना देख रहा है। उसे लगता है, मैं सच में यहाँ हूँ। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपने में दिखाई देने वाले लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पूरा अनुभव एक ही मन में घट रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आप कोई ये सुनकर तुरंत ये निष्कर्ष निकाल सकता है, तो इसका मतलब असली दुनिया में बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, इतना दावा करना सही नहीं होगा। ये विज्ञान द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं है कि हमारे आसपास के लोग सिर्फ हमारे मन की कल्पना है, और ना ही ये साबित हुआ है कि दुनिया वास्तव में सपना है। यह वीडियो किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष को सत्य घोषित करने के लिए नहीं है। वह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो हजारों वर्षों से इंसान पूछता आया है, जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ उसकी अंतिम वास्तविकता क्या है? हम दुनिया को देखते कैसे हैं? एक पल के लिए सोचिए। आप अपने आसपास देखते हैं, आप किसी इंसान को देखते हैं, आप आवाज सुनते हैं इंसान की, उसका चेहरा देखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का आपका अनुभव आखिर कहां बन रहा है? आपकी आंखों तक प्रकाश पहुंचता है, कान तक ध्वनि पहुंचती है, मस्तिष्क उन संकेतों को प्रोसेस करता है, और तब अपने भीतर उस व्यक्ति का अनुभव बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके लिए उस व्यक्ति की पूरी अनुभूति आपके चेतना अनुभव के भीतर ही प्रकट होती है। आप दुनिया को सीधे नहीं,
बल्कि अपने अनुभव के माध्यम से जानते हैं, और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है। अगर अगर सपना भी अनुभव था और जागना भी अनुभव है, तो फर्क क्या है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जागती हुई दुनिया में चीजें लगातार बनी रहती हैं। दूसरे लोग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। उनकी अपनी यादें हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। आपके सो जाने से दुनिया समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए जागती हुई दुनिया को सिर्फ सपने के बराबर मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन दोनों में एक समानता जरूर है। दोनों का अनुभव चेतना में प्रकट होता है। सपना हो या जागना, जो कुछ भी आप जान रहे हैं वह आपके अनुभव में ही जा रहा है। और शायद आध्यात्मिक खोज यहीं से शुरू होती है। अब आते हैं मैं पर। आप कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि आपके विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बचपन से आज तक बदल गया, आपकी पसंद बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपके रिश्ते तक बदल गए, आपकी परिस्थितियां बदल गई, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मैं वही हूँ। तो वह मैं कौन है? क्या मैं शरीर हूँ? अगर शरीर ही मैं हूँ, तो बचपन का शरीर और आज का शरीर इतना अलग होने के बावजूद में एक जैसा क्यों महसूस होता है? क्या मैं अपने विचार हूँ? लेकिन अगर विचार ही मैं हूँ, तो जब एक विचार चला जाता है और दूसरा विचार आता है, तो मैं भी बदल जाना चाहिए। क्या मैं अपनी भावनाएं हूँ? लेकिन गुस्सा आता है, फिर चला जाता है, दुख आता है, फिर चला जाता है, खुशी आती है, फिर चली जाती है। तो वह कौन है जो इन सबको आते जाते हुए देख रहा है? यही साक्षी की बात आती है, यहीं पर साक्षी की बात आती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार मिलता है, साक्षी भाव। आपने हर स्पिरिचुअल लीडर से, हर आध्यात्मिक गुरु से ये शब्द जरूर सुना होगा, साक्षी भाव। अर्थात अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने शरीर को देखना, अपने अनुभव को देखना, लेकिन तुरंत ये मान लेना नहीं कि यही मैं हूँ। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। आसमान बादल नहीं बन जाता, उसी तरह शायद चेतना भी हर विचार नहीं बन जाती। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, अनुभव आते हैं, और उनके पीछे एक जागरूकता मौजूद रहती है जो उन्हें जानती है। यही साक्षी का विचार है। अब सवाल आता है, क्या बाकी लोग भी मैं हूँ? जैसे सपने में जो कुछ भी कहानी चल रही थी वो मेरी ही थी। जब मैं जाग जाता हूँ, जब हम सपने से जाग जाते हैं, तो वो लोग भी हमें पता चलता है कि वो हमारा ही सपना था, यानी वो सब हमारी चेतना से बन रहा था सब कुछ। तो अब सवाल आता है, क्या बाकी लोग भी मैं ही हूँ रियल लाइफ में? यहाँ अद्वैत वेदांत का विचार बहुत रोचक हो जाता है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है द्वैत का अभाव, यानी अंतिम सत्य को केवल मैं और तुम की अलग अलग सीमाओं में नहीं देखा जाता। अद्वैत परंपरा में आत्मा और परम वास्तविकता के संबंध को समझने के लिए बहुत गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शरीर के रूप में ही दुनिया का हर इंसान हूँ। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसका दर्द शारीरिक रूप से महसूस होना ही चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं हो जाती। व्यवहार के स्तर पर तुम और दूसरा व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन अद्वैत का प्रश्न इससे भी गहरा है।
वह पूछता है, क्या इस अलगाव के पीछे चेतना का कोई एक मूल आधार है? एक छोटा सा उदाहरण, समुद्र को देखिए। समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। एक लहर कह सकती है, मैं दूसरी लहर से अलग हूँ, और अपने स्तर पर वह सही भी है। उसका आकार अलग है, उसका समय अलग है, उसकी गति अलग है, लेकिन दोनों का आधार क्या है? पानी। लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका मूल तत्व एक ही है। अद्वैत इसी तरह का एक गहरा संकेत देता है। शायद हम अपने शरीर, व्यक्तित्व और विचारों के स्तर पर अलग अलग हैं, लेकिन चेतना के अंतिम आधार के स्तर पर हमारी अलगाव की भावना उतनी अंतिम नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। लेकिन फिर एनलाइटनमेंट क्या है? क्या एनलाइटनमेंट का मतलब है कि एक दिन आप जागेंगे और अचानक आपके आसपास के सभी लोग गायब हो जाएंगे? नहीं, ये एक गलत समझ होगी। एनलाइटनमेंट को इस तरह समझना ज्यादा उचित है कि आपकी वास्तविकता को देखने का तरीका बदल सकता है। पहले आप कहते थे, मैं अपने विचार हूँ, फिर शायद आप देखेंगे विचार मेरे भीतर आते हैं। पहले आप कहते हैं, मैं अपनी भावनाएं हूँ, फिर आप देखते हैं भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पहले आप पूरी तरह अहंकार से अपनी पहचान बना लेते थे, मैं यही शरीर हूँ, यही नाम हूँ, यही कहानी हूँ। और आध्यात्मिक जागरूकता में शायद ये प्रश्न उठता है, क्या मैं अपनी कहानी से भी अधिक कुछ हूँ? यही खोज है, यही यात्रा है। और अब मृत्यु का सवाल। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसकी दुनिया भी उसके लिए समाप्त हो जाती है? उसके लिए उसके शरीर से जुड़े अनुभव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है? इसका निश्चित वैज्ञानिक उत्तर हमारे पास नहीं है। अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं अलग अलग उत्तर देती हैं। कुछ पुनर्जन्म की बात करते हैं, कुछ आत्म की निरंतरता की, कुछ मुक्ति की, और कुछ दृष्टिकोण मृत्यु को चेतना के बारे में हमारी समझ की सबसे बड़ी सीमा मानते हैं। इसलिए यहाँ ईमानदारी जरूरी है। हमें वहां दावा नहीं करना चाहिए जहां हमारे पास निश्चित प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात अभी भी हमारे सामने है, चाहे हम सपना देख रहे हो या जाग रहे हो, हर अनुभव में एक चीज मौजूद है, अनुभव होने की क्षमता। तुम दुनिया को देखते हो, तुम लोगों से मिलते हो, तुम उनसे प्रेम करते हो, कभी नाराज होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी खुश होते हो। लेकिन इन सब अनुभवों को जानने वाला कौन है? यही प्रश्न शायद किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, मैं कौन हूँ? शायद असली जागरण दुनिया से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब दुनिया छोड़ देना है। हालांकि ये हर वीडियो में मैंने कहा है, लोगों से दूर हो जाना है। यानी लोग ऐसे सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब ये सब है, जैसे कि लोगों से दूर हो जाना है, परिवार छोड़ देना है, जिम्मेदारियां छोड़ देना है। लेकिन जरूरी नहीं। शायद वास्तविकता जागरण ये नहीं कि तुम दुनिया को छोड़ दो, बल्कि ये है, तुम दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर की पहचान को समझो। तुम लोगों से प्रेम करो, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति मत समझो। तुम काम करो, लेकिन अपनी पूरी पहचान केवल काम से मत बनाओ। तुम सफलता पाओ, लेकिन सफलता को अपना अस्तित्व मत समझो। तुम असफल हो जाओ, लेकिन असफलता को अपना पूरा परिचय मत बना लो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे आकाश में बादल बदलते रहते हैं और समुद्र में लहरें बदलती रहती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है उसकी खोज कहीं अधिक गहरी है। तो क्या ये दुनिया सपना है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, और शायद इस प्रश्न का सबसे ईमानदार उत्तर यही है, हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जरूर पूछ सकते हैं, अगर सपना समाप्त होने के बाद हमें पता चलता है कि वह सपना है, तो क्या हमारी जागी हुई जिंदगी में भी कभी ऐसा संभव है
कि हमारी वास्तविकता की समझ अधूरी हो। ये प्रश्न डराने के लिए नहीं है, ये हमें और अधिक जागरूक बनाने के लिए है, क्योंकि शायद आध्यात्मिकता का मतलब किसी नई चीज पर विश्वास करना नहीं, बल्कि अपनी धारणाओं को देखना है। और अब वापस उसी सपने पर आइए। रात है, आप सपना देख रहे हैं। सपने में कई लोग हैं, आप उन्हें अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग देखते हैं। आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से डरते हैं। फिर अचानक आप जाग जाते हैं और पूरी दुनिया गायब। लेकिन जागने के बाद आपको पता चलता है, सपना जिस चेतना में दिखाई दे रहा था वही चेतना अभी भी मौजूद है। और यही से एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। अगर सपने की दुनिया बदल गई लेकिन उसे जानने वाले चेतना बनी रही, तो क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जो लगातार बदल रहा है, और कुछ ऐसा है जो इन बदलावों का, बदलती हुई चीजों का साक्षी है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन मैं हूं का मूल अनुभव कहां से आता है? शायद सवाल ये नहीं कि दुनिया असली है या सपना। शायद इससे भी बड़ा सवाल है, जो दुनिया को देख रहा है वह वास्तव में कौन है? अगर तुम इस सवाल को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने अनुभव में खोजना शुरू कर दो, तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। अगली बार जब कोई विचार तुम्हारे मन में आए, उसे तुरंत पकड़ मत लेना, बस देखना। जब गुस्सा आए देखना, जब दुख आए देखना, जब खुशी आए उसे भी देखना, और खुद से पूछना, जो इस सब को देख रहा है, क्या वह भी वही है जो बदल रहा है? शायद यहीं से मैं की खोज शुरू होती है। और शायद जिस दिन इंसान पहली बार अपने बारे में बनाई हुई सारी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रहकर सिर्फ देखने लगता है, उसी दिन उसे पता चलता है, जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, कभी कभी जागना अपने बारे में बनी हुई कहानी से जागना भी होता है। और अंत में, मैं तुम्हें कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं देना चाहता, बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम किसी इंसान की आंखों में देखो, तो खुद से पूछना, क्या ये सच में मुझसे पूरी तरह अलग है? और फिर जब तुम रात को सपना देखो, सुबह उठकर खुद से पूछना, सपने में जो दुनिया थी वह कहाँ से आई थी? और फिर सबसे गहरा सवाल, जो सपने को खोज रहा था और जो अब इस जागती हुई दुनिया को जान रहा है, क्या इन दोनों अनुभवों के पीछे वही चेतना है? शायद इसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा, शायद किसी वीडियो में भी नहीं, शायद इसका उत्तर तुम्हें अपने ही अनुभव के भीतर खोजना होगा। क्योंकि आखिर में सारी आध्यात्मिक यात्रा शायद एक ही प्रश्न पर आकर रुक जाती है, मैं कौन हूँ? अगर हो सकता है जिस दिन ये प्रश्न वास्तव में तुम्हारे भीतर उठ गया, उस दिन तुम्हारी